श्लोक नंबर 15। आप जिनके पास भगवत गीता है, आप लोग भगवत गीता का श्लोक खोलेंगे और फॉलो करेंगे मेरे साथ। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. यहाँ पर बात ये हो रही है कि पिछले श्लोक में, अच्छा पहले मैं हिंदी में अनुवाद बोलता हूँ। भगवान कहते कि 4 प्रकार के लोग जो दुष्कृति लोग, जो मूढ़ है, नराधम है, जिनका ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है, जो असुरिक है, वो मेरे शरणागत नहीं होते हैं। ओके, अभी यहाँ पर श्लोक आ रहा है, पिछले श्लोक में कहा गया कि अगर कोई भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है तो माया को पार कर लेता है। तो सवाल होता है कि केवल भगवान के शरणागत होने से माया को पार कर लेंगे और कुछ नहीं करना? हाँ, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल शरणागत होने से पार हो जाएंगे माया को। तो सवाल आता है कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी, फिलोसोफर, दार्शनिक, साइंटिस्ट, वो और मुक्ति के लिए इतना अथाक परिश्रम करते हैं, तो वो लोग शरणागत क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं सब लोग शरणागत हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में उसका आंसर देते हैं कि जो लोग मूढ़ होते हैं, जो नराधम है, उनकी बुद्धि माया से अपहृत हो गई, वह आसुरिक है, इसलिए वो मेरे शरणागत नहीं होते हैं। ये भगवान ने उसका आंसर दिया इस श्लोक में। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो शरणागत नहीं हो रहे। कौन कौन है? पहले होगा मूढ़, दूसरा नराधम, तीसरा जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत हुआ है, चौथा आसुरिक मेंटलिटी। तो श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में ये 4 चीजों को बहुत कैटेगरिकली एक्सप्लेन किया है। मूड को पहले एक्सप्लेन किया, फिर नराधम को 1, 2, 3, 4 नंबर से एक्सप्लेन किया। तो हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे आज के क्लास में कि ये 4 कैटेगरी क्या है। पहले तो वो शब्द को समझना है, मूड मतलब क्या, नराधम मतलब क्या, और फिर किसको रेफर कर रहा है, कौन से क्लास को रेफर करता है, वो हमको समझना है। तो पहला आइए मूड समझते हैं। मूड शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने किया द बर्डन ऑफ बिस्ट। बिस्ट ऑफ बर्डन मतलब हिंदी में भारवाही पशु। भारवाही पशु मूड का अर्थ है। कौन है वो? They want to enjoy the fruits of their labor by themselves and do not want to part with them for the supreme. भारवाही पशु वो है जो लोग अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना चाहते हैं। जो कर्म करे उसका फल भोगना चाहते हैं। कर्म के फल का कुछ हिस्सा भी भगवान को नहीं देना चाहते। ओके, इसका उदाहरण प्रभुपाद जी कहते क्या? द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बीस्ट ऑफ बर्डन इज द एश। वो भारवाही पशु का मतलब ज्वलंत उदाहरण है गधा। गधा भारवाही पशु का ज्वलंत उदाहरण है। कैसे? प्रभुपाद इसको अभी गधे का कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है।
आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद गधे जैसे लोग होते हैं उनका कैरेक्टर। तो पहले मूड का अर्थ बताया गया, भारवाही पशु, वो गधा है। उसके बाद गधे का कैरेक्टर, उसके बाद गधे के कैरेक्टर, गधे जैसे लोगों का कैरेक्टर बताया, ये 2 पैराग्राफ में। तो हम इसको रीडिंग करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद ने अपना रियलाइजेशन दिया है। This humble beast is made to work very hard by his master. The ass does not really know for whom he works so hard day and night. He remains satisfied by filling his stomach with bundle of grass, sleeping for a while under the fear of being beaten by his master, and satisfying his sex appetite at the risk of being repeatedly kicked by the opposite party. तो गधे का चरित्र प्रभुपाद ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। गधा बहुत परिश्रम करता है, धोबी उसके ऊपर बहुत बोझा लगा देता है। उसके बाद जब घाट पे पहुंच जाता तो गधे को छोड़ देते, गधा फिर जंगल में घूम के घास खाता है, घास करके फिर आ जाता है धोबी के पास, फिर उसको बोझा को डाल देते, फिर घर आ जाता है। घर आने के बाद फिर वो गधे को छोड़ देते घास खाने के लिए। तो गधा तो घास तो जंगल में ऐसे ही खा रहा है, लेकिन बोझा क्यों ढो रहा है? उसको जब फ्री में घास खा रहा है तो बोझा क्यों, उसको पता नहीं। उनको वो इंटेलिजेंट नहीं है कि ऐसे अगर घर से भाग भी जाएगा गधा तो बाहर में उसको घास मिलेगा, वो इंटेलिजेंट उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो अपने धोबी के लिए बोझा ढोता है। ऐसे बोलते हैं शास्त्र में, ठीक है ना। और एक्सप्लेन इस तरह से किया जा रहा है। ओके, अब आगे की बात है। अच्छा, वो रात को जब गधा फिर सोता रहता है तो डरता रहता है, मतलब उसका मास्टर उसको मारेगा, उसको डर भी रहा है, मार पीट खा रहा है और बोझा भी ढो रहा है, उसके बाद भी, और खाने के लिए उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है, वो खुद इधर उधर घूम के खा ले रहा है, तो भी वो मेहनत मास्टर के प्रति कर रहा है, ओबीडियंट होके। और जब उसका सेक्स एपिटाइट जब गधे के पास जाता है तो उसको लाते खानी पड़ती है, लाते खाने के बाद भी उसके पीछे वो जाता है। ये गधे का चरित्र है। और the ass sings poetry and philosophy sometimes. कभी कभी गधा कविता गाता है और दर्शन दर्शन क्या बोलते, दर्शन अपने मुंह से दर्शन मतलब फिलोसॉफिकल दर्शन का प्रवचन करता है, भाषण कर देता है। बट दिस ब्रेइंग साउंड ओनली डिस्टर्ब, लेकिन वो गधे का भौंकना केवल लोगों को डिस्टर्ब करता है। वो कविता गा रहा है लेकिन लोगों को उसको गधे का भौंकना ही बोलते, कविता नहीं बोलते। This is the position of foolish fruity worker who does not know for whom he should work. He does not know that karma is meant for यज्ञ। ये जो उदाहरण है वो सकाम कर्मी के लिए है, मूर्ख सकाम कर्मी लोग। तो अभी ऐसे लोगों का कैरेक्टर अगले पैराग्राफ में बताया, आप लोग समझने का प्रयास करिए। मोस्ट ऑफ्टन those who work very hard day and night to clear the burden of self-created duties say that they have no time to hear of the immortality of the living being. Such mudhas, material gains which are destructible, our lives all in all, despite the fact that mudhas enjoy only a very small fraction of fruit of their labor. Okay. तो कहते हैं कि इनका चरित्र कैसा है, डे एंड नाइट वर्किंग हार्ड, बहुत दिन रात मेहनत करना, और क्या करने के लिए, क्लियर द बर्डन ऑफ सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी। प्रभुपाद बोलते क्लियर द बोझा हटाने के लिए। किस चीज का बोझा हटाते हैं? कर्तव्यों का। वो कर्तव्य कैसा है? सेल्फ क्रिएटेड। सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज को बर्डन मतलब देखिए, लोग क्यों इतना बोझा सर पे ढोते हैं? क्योंकि अपना कर्तव्यों का बोझा होता है।
वो कर्तव्य उनका कहाँ से आया? खुद से अपने सर पे कर्तव्य उठा लेते हैं। ये बहुत समझने का चीज़ है, विचारने का चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि मेरा ये ज़िम्मेवारी है, मैं फादर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं सन हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं एक एम्प्लॉयी हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी ले लेता है। लेकिन ये ये बहुत बड़ा इल्यूज़न है, वास्तव में कोई हमको कर्तव्य दिया नहीं है। अ, हम लोग को ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे बिना कोई जी नहीं पाएगा, मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है लेकिन दूसरे लोग को कोई परवाह नहीं है। अगर कोई कल मर जाता तो कोई लोग नहा लेते हैं, उसको जला के नहा लेंगे, वो फिर कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लोग ये सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी इसलिए बताया जा रहा है। थोड़ा ये सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो विचार समझ में आएगा कि वास्तव में ड्यूटीज़ किसी ने दिया नहीं है, कोई एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा है आपसे। वो हम लोग खुद ही अपना सोच रहे कि मैं बहुत बड़ा ज़िम्मेवार व्यक्ति हूँ और हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू हियर आत्मा के बारे में सुनने का समय नहीं है जिनको, वो लोग मूढ़ हैं और पूरा व्यस्त हैं भौतिक जगत के लाभ के लिए और इतना मेहनत करने के बाद भी ही इज़ एन्जॉयिंग वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट ऑफ लेबर। वो इतना खटता है लेकिन खुद के भोग में कुछ भी उसको नहीं आता है। किसके लिए खटता है? वो आगे बताया किसके लिए खटता है। The foolish workers waste their valuable time serving mammon. अपने स्वजनों को संतुष्ट करने के लिए खटता है। स्वजन नाम के वास्ते स्वजन होते हैं। ओके, sometimes they spend sleepless day and nights. वो दिन रात परिश्रम करते, सोते भी नहीं है और इवन ठीक से खाते भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं उनको अल्सर हो जाता है, इंडाइजेशन का, अपना हेल्थ को भी 12 बजा देते हैं, हेल्थ का नाश कर देते हैं, एंजॉय भी नहीं करते, खाली मन ही मेहनत करते रहते हैं। इनको मूढ़ कहा गया है। लेकिन भगवान के चरणों में शरणागत नहीं होते, जो सब स्वामियों के बड़े स्वामी हैं और फॉल्स मास्टर्स बस फॉल्स स्वामियों की सेवा करते रहते हैं। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद ने सुअर का दिया। द swan who eat the night soul do not care to accept sweetmeats made of sugar and ghee. Similarly, foolish worker untiringly continue to hear of sense-enjoyable tidings of the flickering mundane world, but will have very little time to hear about the eternal living force that moves the material world. तो सुअर का चरित्र भी इसमें मूड में आता है। तो सुअर को विष्ठा विष्ठा मलमूत्र खाता है, लेकिन उसको हलवा अगर देंगे, प्रभुपाद ने हलवा को स्वीटमेट बताया, हलवा देने से नहीं खाएगा। इसी प्रकार जो मूढ़ लोग हैं, उसको सांसारिक विषयों को सुनने का समय है। वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो टीवी देखने का टाइम मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। ये भी मूड में आते हैं। तो मूड कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी नराधम, दूसरा दुष्कृति। चार सबको दुष्कृति कैटेगरी में आता है। दुष्कृति क्या है? कृति मतलब जो बहुत मेहनत करने वाला आदमी, जो प्रभुपाद कृति मीन्स मेरिटोरियस वर्कर, जो बहुत मेहनतू आदमी है, बहुत कर्म करने वाला कर्मी है। लेकिन दुष्कृति मतलब खराब काम करने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन सब काम कर रहे हैं खराब काम। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया रावण और हिरण्यकशिपु का। वो बहुत मेहनतू थे, बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत प्लान करते थे, एक्सपर्ट थे, सब क्वालिटी है, लेकिन करते हैं सब भगवान के अगेंस्ट में। तो ऐसे को लोग दुष्कृति कहते हैं। कृति मीन्स बहुत एक्सपर्ट, दक्ष, बहुत मेहनतू है, इंटेलिजेंट है, प्लान कर रहा है, कृति है। लेकिन सुकृति दुष्कृति,
खराब काम में उसकी बुद्धि चलती है, खराब काम में मेहनत करते हैं, खराब काम में उत्साहित, दुष्कृति है। दूसरा दुष्कृति कौन है? नराधम। नराधम प्रभुपाद ने अलग अलग प्रकार से नराधम सबको एक्सप्लेन किया, 2-3 प्रकार से एक्सप्लेन किया। पहला नराधम का प्रभुपाद अर्थ बताते, नराधम का लिटररी मीनिंग होता है नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब मनुष्य में अधम। तो मनुष्य में अधम प्रभुपाद ने 2-3 कैटेगरी बताया। पहला कैटेगरी बताया कि जो अनसिविलाइज्ड है, जो अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन को प्रभुपाद ने नराधम बताया। तो अब सिविलाइज्ड मतलब क्या? प्रभुपाद कहते सिविलाइज्ड मतलब जिस सोसाइटी में सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में ट्रेनिंग होता है। सोशल लाइफ होता है, पॉलिटिकल लाइफ होता है और रिलीजियस लाइफ होता है, उसको सिविलाइज्ड कहते हैं। तो ये जहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ नहीं है, वो अनसिविलाइज्ड है। जैसे जंगल के लोग होते हैं, वह ऐसे कुछ होगा, कुछ कैटेगरी अनसिविलाइज्ड होंगे। लेकिन फिर प्रभुपाद आगे क्लेरिफाई करते हैं कि अगर कोई सोसाइटी में सोशल और पॉलिटिकल है, नॉलेज है, लेकिन रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस प्रिंसिपल नहीं है, तो वो भी नराधम कैटेगरी में आता है। तो अब प्लेन हो गया। तो जिस सोसाइटी में, अच्छा रिलीजन में भी फिर प्रभुपाद कहते हैं अगेन, अगर नो नॉर इज रिलीजन विदाउट गॉड रिलीजन। अब रिलीजन भी, अगर भगवान के बिना कोई रिलीजन है, वह धर्म है, तो वो धर्म धर्म नहीं है। भगवान होना चाहिए उसमें, भगवान को उसमें केंद्र बिंदु होना चाहिए, तभी उसको भगवान रहेंगे, तभी उसको धर्म कहा जाएगा। तो जिस समाज में सोशल मतलब सामाजिक, नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन किया जा रहा हो, वो सभ्य समाज है, सिविलाइज्ड सोसाइटी है। जिस समाज में सामाजिक, नैतिक और धार्मिक नियम नहीं है, वो असभ्य समाज है, अनसिविलाइज्ड, या उसको नराधम प्रभुपाद करें। अब अगर कहीं सामाजिक और नैतिक नियम है भी, लेकिन धार्मिक नियम नहीं है, तो वो भी नराधम कैटेगरी में आता है। और धार्मिक है तो उसमें भगवान भी होने चाहिए, केवल धर्म को मान रहे भगवान नहीं, तो वो भी धार्मिक नहीं है। तो पहला ये इंफॉर्मेशन प्रभुपाद बताते अबाउट, पहली बात बताए अबाउट नराधम के बारे में। आगे आगे प्रभुपाद कहते हैं, तो जनरली ये जो वर्णाश्रम धर्म जहाँ पालन होता है, वो सभ्य समाज कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, we get information from revealed scripture when baby in the mother womb prays to God for deliverance and promise to worship him alone as soon as he gets out. To pray God when he is in difficulty is a natural instinct in every living being, because he is eternally related with God. But after his deliverance, the child forgets the difficulties of birth and forgets the also being influenced by Maya, the illusory energy. Prabhupada लिखते हैं, civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relation with the Supreme, the personality of God and Sri Krishna, who is all powerful. Whoever loses this chance is classified as Naradam. सब लोग ही नराधम हो गए। दूसरा कैटेगरी नराधम का जो प्रभुपाद बताते हैं, it is the duty of guardians of children to revive divine consciousness dormant in them. The 10 process of reformatory ceremonies as enjoined in Manusmriti, which is the guide for religious principles, are meant for reviving God consciousness in the system of Varnashram. तो 10 संस्कार जिसको हम लोग ने बहुत एलाबोरेटली डिस्कस किया था पहला अध्याय में, जो 10 प्रकार के संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, जात संस्कार, जन्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, विवाह संस्कार, विद्या समापन संस्कार, ये जो संस्कार है, ये संस्कार जहां पर होते हैं, उससे व्यक्ति में
भगवत चेतना जागृत होती है। तो जिस समाज में ऐसे संस्कार नहीं हो रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो उनकी भगवत चेतना जागृत नहीं हो रही है, इसलिए वो नराधम कैटेगरी है। सो प्रभुपाद कहते हैं therefore 99.9% of the population is नराधम। प्रभुपाद के अनुसार 99.9% नराधम, क्योंकि 10 संस्कार कहाँ हो रहे पूरे पृथ्वी में? कौन सा ऐसा समाज है जहाँ पर 10 विध संस्कार चल रहे होंगे? तो कहीं नहीं हो रहे, इसलिए सब नराधम, मतलब बाय बर्थ सब नराधम है। फिर आगे चल के दूसरा बात हो गया, ये एक बात हो गया। प्रभुपाद कहते कि जगाई मदाई नराधम थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा करके शुद्ध भक्ति प्रदान कर दिया। जैसे नराधम को भी अगर अभी इसका मतलब पूरा पॉपुलेशन ही प्रभुपाद के अनुसार नराधम कैटेगरी में आ गया, तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त कृपा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ऐसे नराधम भी बहुत नरोत्तम, नर अधम, नर उत्तम, तो नराधम भी नरोत्तम कैटेगरी में जा सकते हैं। तो नराधम और नरोत्तम, नरोत्तम बहुत हाईएस्ट कैटेगरी हो गया, मनुष्य में टॉप मोस्ट कैटेगरी नरोत्तम है। तो नराधम से नरोत्तम हो सकता है अगर शुद्ध भक्त कृपा करके प्रचार करते हैं, तो लोग ऐसे बन सकते हैं। ओके, ये था बेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूढ़ा कैटेगरी। फिर प्रभुपाद और एक बात भी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए, तो अगर मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो वो लोग नराधम से धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, खाली श्रवण करने से, क्योंकि इतना पावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको हमें मौका देना चाहिए लोगों को ज्यादा ज्यादा श्रवण करने का, भगवान का कथा सुनेंगे तो वो लोग धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ठीक है, ये तो डिस्कशन हुआ मूढ़ का और नराधम का। नराधम का दो कैटेगरी बताया, एक जो था जो अनसिविलाइज्ड है, जहाँ पर धार्मिक नियम नहीं है जो सोसाइटी में, वो दूसरा जो बताया प्रभुपाद जहाँ 10 विध संस्कार नहीं हो रहा है, वो भी नराधम है। और ऐसे सब लोग भगवान की भक्त कृपा से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा दुष्कृत्य है माया अपृत ज्ञाना। तो माया अपृत ज्ञाना कौन है? प्रभुपाद कैसे? those person whose erudite knowledge has been nullified by the influence of illusory energy. They are mostly very learned fellows, great philosopher, मतलब बहुत बड़े दार्शनिक, पोइट्स, कवि, लिटरेटी, साहित्य वाले, साइंटिस्ट, विज्ञानी, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, कवि, ये लोग सब उनकी माया देवी उनकी बुद्धि को अपहरण कर लेती है और वो भगवान का ही अगेंस्ट में कविता लिखते हैं, भगवान के अगेंस्ट में साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं। जैसे अपना डार्विन का थ्योरी, जो टोटली बोगस यूजलेस थ्योरी है कि एवोल्यूशन वाला, ऐसे नास्तिक थ्योरी का प्रदर्शन अपनी बुद्धि को गलत काम में लगाते हैं। और गीता का व्याख्या करेंगे बड़े बड़े फिलोसोफर, और जैसे कौन सा एक फॉरेनर है कि जिसे गीता के ऊपर बहुत उल्टा सीधा लिखा है, क्या नाम है उसका, वो बंगाली है लेकिन उसने अपना नाम चेंज करके क्रिश्चियन नाम बना लिया। उसने पूरा हिंदू शास्त्र के अगेंस्ट में लिखा है, बहुत खराब। तो ये बुद्धि है उनका, उसको मिसयूज मतलब गलत यूज हो जाती है। माया अपहृत ज्ञान है, तो ज्ञान बहुत है लेकिन माया देवी ने अपहरण कर लिया उसका, ये हो गया। ये लोग है माया अपहृत ज्ञान। ठीक है, माया अपहृत ज्ञान साइंटिस्ट जो नास्तिक है, बड़े कवि है जो नास्तिक है, बड़े फिलोसोफर है, दार्शनिक है, बहुत एक्सपर्ट है लिखने वाले, वो भी नास्तिक है। ये सब माया अपहृत ज्ञान वाले कैटेगरी में हैं। इवन ये लोग गीता के ऊपर भी कमेंट्री करते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। गीता में बार बार लिखा है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण सुप्रीम है, सब कुछ लिखा है, फिर भी लोग गीता की कमेंट्री करते हैं और भगवान को ही वहां पर अस्वीकार करते हैं। ये माया अपहृत ज्ञान लोग हैं।
चौथा आसुरम भावम आश्रिता। ये कौन है? आसुरम भावम आश्रिता मतलब ओपनली एथिस्ट। वो डायरेक्ट भगवान को अस्वीकार करते हैं और कभी-कभी खुद को भी भगवान बोल देते हैं। खुद को भी भगवान बोल देते हैं, वह हम ही कंट्रोलर है, ऐसा करने वाले लोग ये आसुरम भावम आश्रिता में कैटेगरी में आते हैं। स्पेशली जैसे डेमन्स है, जो असुर है, रावण है, हिरण्यकशिपु है, वह इसी कैटेगरी के लोग जो अपने आप को भगवान बताने लग जाते हैं, वो सब आसुरम भावम आश्रिता है। ओके, तो ये 4 कैटेगरी हो गया। मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुर भाव आश्रित। ये लोग भगवान के शरणागत नहीं होते हैं जनरली। मतलब जनरली वो लोग भगवान के पास नहीं आते, भगवान से दूर 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 जाते रहते हैं। नेक्स्ट लो, इनको दुष्कृति कहा जा रहा है और अगले श्लोक में सुकृति आएगा। दुष्कृति और सुकृति। दुष्कृति मतलब पाप करने वाले, सुकृति मतलब पुण्य करने वाले। श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। For best among Bharata's 4 kinds of pious men beginning to render devotional service unto me: the distressed, the desire of wealth, the inquisitive, and he who is in search of knowledge of absolute truth. सुकृति, पहले हमने दुष्कृति वालों का डिस्कस किया, इस श्लोक में सुकृति है। भगवान पहले कहे दुष्कृति लोग मेरे शरण में नहीं आते, अभी कहते 4 प्रकार के सुकृतिवान है जो मेरे शरण में आते, पुण्यवान। जनरली पुण्य वाले लोग हमेशा भगवान को सम्मान करते, भगवान के पास आते हैं, और पापी लोग भगवान से दूर रहते हैं। जैसे देवता लोग हमेशा भले सकाम है, भले उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है, गलतियां करते, लेकिन भगवान से जुड़े रहते हैं। असुर लोग भगवान से दूर रहते हैं। ओके, तो सुकृति 4 प्रकार के लोग हैं। सुकृति तो बहुत है, लेकिन उसमें ये 4 चीजें जब उनमें अंदर आती है तो भगवान के पास आते हैं। 4 परिस्थितियों में उनको भगवान के पास आने की प्रेरणा मिलती है। कौन सी 4 परिस्थिति? पहले आर्त। आर्त मतलब बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो भगवान की तरफ, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। अर्थार्थी, जब पैसे की बहुत ज्यादा भूख होती है, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए हमको लाइफ में, पैसा चाहिए, वह कुछ कुछ चाहिए बहुत ज्यादा, तब भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इंक्विसिटिव, जिज्ञासु, उनके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की कि क्या है, जानना चाहता हूँ, वो लोग भी आ जाते हैं। और ज्ञानी, जो ज्ञानी है, जो जानते हैं कि भौतिक जगत नश्वर है, जो जानते हैं कि भौतिक जगत नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा इटर्नल है, वो भगवान के बारे में वो जानना चाहता है कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान कौन है, वो जानने के लिए आते हैं, भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। अभी इन चारों को लेकिन शुद्ध भक्त में नहीं आते हैं, ये लोग शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। ये लोग नियोफाइट है, नवीन भक्त है, कनिष्ठ भक्त कहलाते हैं या नवीन भक्त कहलाते हैं, वह सकाम भक्त कहलाते, शुद्ध भक्त नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक अपना प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आ रहा है, 1 नंबर। दूसरा नंबर अपना पैसे के लिए आ रहा है। तीसरा इंक्वायरी के लिए आ रहा है। चौथा ज्ञान के लिए आ रहा है। इसके चारों को उदाहरण भी रूप गोस्वामी ने दिए हैं। आर्थ का उदाहरण गजेंद्र का दिया है कि गजेंद्र जब बहुत मुश्किलें में पड़ गया था,
फंस गया था, उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान के चरण में शरणागत हो गया, भगवान की कृपा मिल गई, उसको सफल हो गया। और दूसरा अर्थार्थी में ध्रुव का उदाहरण दिया। ध्रुव महाराज को अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा पोस्ट चाहिए। फादर उत्तानपाद, उससे बड़ा, फादर से बड़े उनके हैं प्रियव्रत महाराज व मनु, मनु से बड़ा ब्रह्मा, ब्रह्मा से भी बड़ा उनको पद चाहिए। उस लालसा में भगवान के पास गए भौतिक इच्छा से, लेकिन भगवान की जब दर्शन हुआ तो उनकी इच्छा नष्ट हो गई और बहुत बड़ा पोस्ट भी मिला और भक्ति भी मिल गई। तो ये कुछ वासना से जाने का एग्जाम्पल हुआ। और सौनक आदि ऋषिगण जिज्ञासा को लेकर बैठे थे, कुछ जानना चाह रहे थे, उनको भगवान की भक्ति मिल गई भागवतम सुन के। और चतुष्कुमार आदि परम ज्ञानी थे, ज्ञान को लेके भटकते रहते थे, लेकिन भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भक्ति में आ गए। ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति में आते हैं। अभी ये लोग कुछ कामना वासना लेके भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद प्रभुपाद कहते हैं कि इनका शुद्ध भक्तों से मुलाकात होता है, मिक्सिंग होता है। जब शुद्ध भक्तों के साथ इनका मिक्सिंग होता है तो देखते हैं कि शुद्ध भक्त निष्काम है, उनका कोई कामना वासना नहीं, तो उनके प्रभाव से ये लोग भी शुद्ध हो जाते हैं, इनकी भी कामना वासना चली जाती है। अथवा शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, अपनी वासना को पूरी करने के लिए शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं। शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करते करते उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वासना चली जाती है। ध्रुव महाराज की वासना चली गई, चतुष्कुमार की चली गई। हाँ, ज्ञानियों की क्या वासना है? उनको मोक्ष की वासना रहती है ज्ञानियों की। ये 4 प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं। और 4 में से टॉप मोस्ट कौन है, बेस्ट कौन है? ज्ञानी। उसका बाद अगले श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहम स च मम प्रिय। Of these, the one who is in full knowledge and always engaged in pure devotional service is the best. For I am very dear to him and he is very dear to me. भगवान कहते हैं इन चारों में से तेषाम, इन चारों में से ज्ञानी विशिष्ट हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्ट। ज्ञानी विशिष्ट है, क्यों विशिष्ट है? और फिर कहते हैं विशिष्ट क्यों, आगे चर्चा करते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी के लिए मैं बहुत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी भी मेरा प्रिय, मैं भी उसका प्रिय हूँ, वो भी मेरा प्रिय है, वो मेरा प्यारा है, मैं उसका प्यारा हूँ। ज्ञानी के लिए भगवान ऐसी बात क्यों करते? क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि ज्ञानी को पैसा नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम, उनको भगवान से पैसा नहीं चाहिए। ज्ञानी को वो अपना प्रॉब्लम्स जो आर्थ दुख को मिटाने के लिए भी नहीं प्रार्थना करता है, पैसे के लिए भी प्रार्थना, कुछ भौतिक इच्छा नहीं है उसकी। भगवान के पास भौतिक इच्छा से, उसको पता है कि ये जो मटेरियल बॉडी टेम्पररी है, मर जाने से बॉडी का विनाश हो जाएगा, आत्मा नित्य है। तो इस पूरा वर्ल्ड भी टेम्पररी है, तो इस पूरे वर्ल्ड से उसको कुछ नहीं चाहिए, पूरे भौतिक जगत से उसको कुछ नहीं चाहिए। वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए उनको एकमात्र उनकी इच्छा क्या है? भगवान, भगवान चाहिए, भगवान के अलावा और कुछ उसका चॉइस नहीं। इसलिए एक भक्ति लिखा है, एक भक्ति मतलब केवल कृष्ण चाहिए और कुछ उसको नहीं चाहिए, एक भक्ति। और भगवान के वो बहुत प्यारा बन जाता है और भगवान भी उसके प्यारे बन जाते हैं, क्योंकि उनका ओनली भगवान से रिलेशन बनता है। तो जब ज्ञानी भक्ति में आता है तो प्रभुपाद को तो फर्स्ट क्लास डिवोटी बनता है। जैसे चतुष्कुमार भक्ति में आ गए, तो ज्ञानी जब भक्ति में आएगा
सुखदेव गोस्वामी पहले शुद्ध ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन जब भक्ति में आए, सुखदेव गोस्वामी कितने एडवांस थे। जब वो भागवतम बोल रहे थे तो नारद मुनि, उनके गुरु, उनके पिता, पूरे ब्रह्मांड के गुरु, सब लोग उनका भागवतम सामने बैठ के हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। इतने बड़े बन गए सुखदेव गोस्वामी, जबकि पहले ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ज्ञानी जब शुद्ध भक्त बनता है तो एक क्लास का भक्त बनता है, क्योंकि उसको भौतिक जगत से पहले ही छुटकारा मिल गया होता है। चतुष कुमार भी ऐसे ही है, वो भी भागवत का प्रवचन करते हैं, नारद मुनि जैसे लोग सुनते हैं भागवतम उनसे। प्रभुपाद कहते कि जब आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, वो जब भक्ति में आते हैं, दुख मिटाने के लिए भगवान के पास आते हैं। तो दुख मिट जाने के बाद हो सकता है कि वापस चले जाए। कुछ पैसे के लिए भगवान के पास आते, पैसा मिल जाने के बाद हो सकता है वापस चले जाए। जिज्ञासु भी वापस चले जाए, लेकिन ज्ञानी, उसको वापस नहीं जाना है। उसको तो भौतिक जगत से कुछ मतलब ही नहीं है, भगवान के पास आया मतलब रह जाएगा। ये बात भी प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में। श्लोक नंबर 18, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितो सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self, being engaged in my transcendental service, is sure to attain me, the highest and most perfect goal. भगवान कहते हैं कि सब लोग, ये चारों के चार, उदारा सर्व एवेते, ये चारों के चार भगवान के प्रिय हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, सब भगवान सबको प्रेम करते हैं। इस श्लोक में बोलते सबको प्रेम करते हैं। उदारा सर्व एवेते, सब लोग उदार है, मैग्नेनिमस है, जो मेरे पास आ रहे सब उदार है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मेव में, लेकिन जो ज्ञानी है वो मुझ में ही, इज लाइक माय ओन सेल्फ। ज्ञानी तुम आत्मेव में, मतलब वो तो मेरे जैसा है। ज्ञानी मतलब भगवान के जैसा ही है। वास्तव में जो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार किए रहते, वो भगवान जैसे होते हैं। वो जो विचरण करते हैं ना, तो पूरे जगत का मंगल होता है उनके चलने से। हम लोग जो ज्ञान के प्रोसेस में उसकी बात नहीं कर रहे, वो ज्ञानी की बात नहीं करते जो ज्ञान के मार्ग में है। लेकिन जो ज्ञान के मार्ग में जिनको सफलता मिल चुकी है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हैं, और ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले महात्मा जब पृथ्वी पे चलते हैं तो वो एकदम भगवान जैसा ही उनका होता है। मतलब इतने वो एडवांस होते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं वो आत्मा ही वो मैं मतम, वो तो इज लाइक माई सेल्फ। भगवान बोले वो मेरे जैसा ही है वो व्यक्ति। आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। मतलब भगवान बोलते आई कंसिडर, मैं उसको मेरा ही स्वरूप मानता हूँ ज्ञानी का। सोचिए, तो ज्ञानी कितने एडवांस है, ज्ञानी की कितनी महिमा है। ये उस ज्ञानी की बात है जो ब्रह्मैक्य हो चुका है, वो भगवान से एक हो गए हैं, उनकी सत्ता भगवान में विलीन हो चुकी है। तो भगवान के जैसे गुण उसमें आ गए, क्वालिटेटिवली भगवान जैसे बन गए। ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। नहीं तो भगवान कैसे, आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ, क्योंकि वो उनका अपना ईगो उनका खत्म हो गया है। अपना मन खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गया, अपनी कोई इच्छा नहीं है अपना कुछ। वो भगवान का ही एक इंस्ट्रूमेंट बन गए, भगवान का ही एक पार्ट बन गए। और उनका शरीर से कोई मतलब नहीं है, मन से कोई मतलब नहीं है, बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, ईगो से भी मतलब नहीं है। तो फिर तो भगवान के जैसे ही बन गए। वो तो जहां जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, भगवान का रूप समझ लीजिए, ऐसा हो गया वो ज्ञानी। तो और वो अगर भगवान का भक्त बन जाए तो उसके मतलब सोने पे सुहागा हो गया। वो अगर सोना तो है, जो ब्रह्म में लीन है वो सोना बन गया है ऑलरेडी। और सोना बन गया, उसमें अगर भगवान का भक्त बने तो सुहागा लग जाएगा उसके ऊपर। आस्थित सही युक्त आत्मा
मामेव अनुत्तमाम गति। वो भगवान से निरंतर जुड़ा रहता है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना, जगत से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। कृष्ण भागवतम में कहते हैं कि साधु लोग मेरा हृदय है और साधु लोग मेरा हृदय है। साधुवो हृदय मह्यम, मेरे हृदय में साधु रहते हैं। साधु नाम हृदयम तुम, और साधुओं का हृदय मैं हूँ। साधुओं का हृदय मैं हूँ और मेरा हृदय साधु है। वो लोग मेरे सिवा कुछ भी जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, और मैं भी उनके सिवा कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं। तो भगवान के इतने प्रिय हैं ऐसे साधु जो ब्रह्म ज्ञानी है या भगवान से भक्ति में जुड़े हुए हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। After many births, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes, all that is, such a great soul is very rare. तो ऐसा जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो बहुत जन्मों के बाद भगवान बोलते वो मेरे शरणागत होता है और वो जान जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सर्वत्र है, वासुदेव का अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका मतलब जो पहले तो भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के सुकृति हैं जो मेरे पास आते हैं। सुकृति पुण्यवान लोग, अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो भगवान के पास जाते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने। इसको पैसे की इच्छा है तो भगवान के पास जाएंगे सोल्व करने, कुछ जिज्ञासा है तो भगवान के पास जाएंगे। और ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके मेरे पास आते। तो ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी ऐसे भगवान का प्रिय है, वो साक्षात वो भी भगवान का प्रिय है, भगवान के अंदर निवास कर रहा है। लेकिन वो अगर नेचुरल प्रोसेस से जाता है, अनलेस कोई स्पेशल भगवान की कृपा इंटरवेन नहीं करे उनके लाइफ में, तो बहुत जन्म लग जाएंगे, हो सकता है हजारों जन्म, बहुनाम जन्म। वो ब्रह्म ज्ञान में बहुत जन्म तक विचरण करता रहेगा और अल्टीमेटली कभी उसको पता चलेगा कि कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म का सोर्स कृष्ण है, ब्रह्म ज्योति कृष्ण से वासुदेव सर्वमिति। तब वो भगवान के कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाएगा, वासुदेव के चरणों। तो ऐसा महात्मा बहुत रेयर है जो ब्रह्म ज्ञानी हो और भगवान के चरणों में शरणागत हो जाए। ऐसे आत्मा को पृथ्वी पे बहुत दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति को देखना, देखने से ही हम लोग मतलब बहुत ये हो जाएंगे उनको दर्शन करने से, जो पूरे संसार से कोई संपर्क नहीं, केवल भगवान के चरणों में शरणागत हो गया है। तो बहुत जन्मों के बाद अगर नेचुरल सीक्वेंस में जाएंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे ऐसे ज्ञानी को भगवान को उपलब्धि करने में, वहां के चरणों में शरणागत होने में। लेकिन अगर कोई भक्त की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो तुरंत हो सकता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने कृपा किया, बुला लिया, चतुष्कुमार साक्षात नारायण की कृपा मिली उनको, तब वो भक्त हो गए। लेकिन नेचुरल कोर्स में जाएंगे तो बहुत जन्म लग जाएगा। हाँ। इस श्लोक का मुझे लगता है थोड़ा मुझे कमेंट्री देखना पड़ेगा आचार्यों का। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन तो आता है दिमाग में कि क्यों पिछले श्लोक में लिखा था कि 4 लोग शरणागत हो जाते हैं,
यहाँ लिखा है बौद्ध जन्म, इसका आंसर हमको देखना पड़ेगा आचार्य का कमेंट्री में क्या लिखा है।